ये है वाइटू। ये बहुत समझदार है, लेकिन इंसानों से बहुत डरती है। हमारे पास कम ही आती है, दूर से देखती है बस। इंसान जब बहुत गलत करता है या हद से ज़्यादा नीचे गिर जाता है तो उसको कहते हैं कुत्ता। और जानवरों की ही श्रेणी में उसे रखते हैं, जैसे कि किसी को गधा बोल, किसी ने कुछ ऐसे बुद्धू वाले काम किए तो उसको गधा बोल दिया, और किसी ने मतलब बहुत ही गिरी हुई हरकत की तो उसको कुत्ता कहते हैं। तो मुझे समझ में ये नहीं आता कि कुत्ता क्यों कहते हैं, गधा, ये सब जानवरों के नाम क्यों देते हैं। मैंने तो देखा है जानवर तो बहुत बहुत समझदार होते हैं। अभी हाल ही की बात है, बरसात का टाइम है, तो ये है हैप्पी। तो ये मैं इसे जब घुमाने लेके जाती हूँ, सुबह लेके ही जाना पड़ता है क्योंकि फोटो सुसु करवानी पड़ती है। तो साथ में एक और नीचे में जो कुत्ता है वो भी साथ में घूमता है, इसलिए उसका नाम है वाइटू, क्योंकि वो बहुत सुंदर वाइट है, इसलिए उसको हम ऐसे प्यार से वाइटू बोलते हैं। हमारे सामने ही वो हुई थी, तो वो हैप्पी से काफ़ी छोटी है। तो जब अब वो थोड़ा बड़ी हो गई है तो हैप्पी घूमने जाता है ना, वो इंतज़ार करती कि हैप्पी घूमने आएगा, तो वो हैप्पी के पीछे पीछे जाती है, और जहाँ तक उसका एरिया है वहाँ तक वो हैप्पी के साथ चलती है। तो लेकिन ये हैप्पी उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता है। पता नहीं क्या इन ब्रीड वाले कुत्तों में क्या ऐसा अभिमान होता है कि ये जो सड़क में कुत्ते रहते हैं, रोड में कुत्ते रहते हैं, इन लोगों को ये लोग ना एक अलग नज़रिए से देखते हैं। मैं इसे डांटती भी हूँ, लेकिन वाइटू इसके पीछे पीछे आती है, इसे पसंद करती है, और जहाँ तक उसका एरिया है वहाँ तक वो वहाँ पे वेट करेगी। हैप्पी आगे चले जाएगा, वो वहाँ पे खड़ी होकर ऐसे रुकी रहेगी। फिर जब ये वापस आएगा तो आते टाइम फिर इसके साथ हो जाएगी, और नीचे तक उसे छोड़ के उसके गेट तक उसे छोड़ने के लिए आएगी। तो अभी बरसात का टाइम है, तो काफ़ी टाइम से वाइटू नहीं दिख रही थी, तो मैं एक दिन ऐसे हैप्पी को लेके गई घुमाने के लिए। तो दूर से वाइटू ने हैप्पी को देखा, वो दौड़ के आई, और वो दौड़ के आई तो उसके साथ में 3-4 और कुत्ते दौड़ के आए, और जैसे ही वो कुत्ते आए ना, हैप्पी एकदम ऐसा हो गया, इतना जोर जोर से भूखने लगा और ना अपनी लीच छुड़ाने लगा, और मैं उसे संभाल नहीं पाई। मुझे डर लगा कि कहीं ये अपनी लीच हटा के भाग ना जाए, खुल जाएगी करके। लेकिन वाइटू जो हमेशा इसके साथ रहती थी, जो इसको छोड़ती ही नहीं थी, वो उस टाइम पे शायद वो ये समझ गई कि ये कुत्ते मेरी वजह से आए हैं, और हैप्पी इनको देख के ऐसा कर रहा है, क्योंकि वाइटू को देख के तो वो ज़्यादा रिएक्ट ही नहीं करता, ध्यान ही नहीं देता, भाव भी नहीं देता। तो वो क्या कि वो ना दौड़ के दूर चली गई, और जैसी वो दूर गई वैसे ही बाकी कुत्ते भी दूर चले गए, उसके पीछे पीछे चले गए। तो मैं इतनी हैरान हुई, मैंने कहा कितनी समझदार है, मतलब वो समझ गई कि मेरी वजह से ये आए हैं, और हैप्पी इनको देख के भौंक रहा है, और ये मैं परेशान हो रही हूँ। तो ऐसी है वाइटू। बताओ, रोड में रहने वाले कुत्ते इतने मतलब समझदार होते हैं, ये लोग नहीं होते इतने समझदार। ये लोग को तो खाली अटेंशन चाहिए, प्यार चाहिए, और जो अच्छा खाने को चाहिए। लेकिन जो ये स्ट्रीट डॉग होते हैं ना, ये लोग बहुत समझदार होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। तो इनका ख्याल रखें, और इनको जितना हो सके इनको भी खाना दें। क्योंकि इनको कौन देगा। और हम लोग जो ब्रीड वाले कुत्ते पालते हैं ना, ये गलत है। अपना इन्हीं लोगों को पाल लिया, इन्हीं को एक लेके आए, इनको पाल लिया। ये लोग बहुत समझदार और बीमार भी कम पड़ते हैं, इन पे खर्चा भी इतना नहीं आता है। तो कहने की बात है कि इंसान कुत्ते को इतना नीचे क्यों समझता है। तो मैंने तो यही देखा है कि कुत्ते नीचे के होते ही नहीं, वो तो बहुत वफादार होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। तो उस दिन वाइटू को मैंने देखा कि वो कितनी समझदार है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत बार ऐसा हुआ है जब मैंने उसको देखा कि वो बहुत समझदार है। और साथ में और भी जो रोड के कुत्ते हैं उनकी मैंने बहुत बार समझदारी देखी है। अब बात आती है कि रोड के कुत्ते ना हमेशा इंसानों को काटते हैं, किसी को बच्चों को काट दिया, इसको काट दिया, क्यों? भूख के मारे। अगर हर कोई उनको अपने घर से एक एक रोटी बाहर डाल दे, कुछ घी लगा के, कभी कभी कुत्ते सूखी रोटी नहीं खाते, घी लगा के, दही लगा के, या बिस्किट डाल दे, वो भूखे नहीं रहेंगे तो क्यों काटेंगे।